सरकार वार्ता है, जिससे कि हमारे लोकसभा के एमपी मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जोल किशोर शर्मा जी भी संबोधित करेंगे और अपनी पूरी बात इसमें रखेंगे। जो मेन जो हमारा एजेंडा है वो है बीवी जी राम जी, जिसको आपने पहले भी पेपरों में अखबारों में चर्चा चल रही है कि मनरेगा जो थी उसको चेंज किया है और उसके जगह बीवी जी राम जी रखा है। और खासकर अपोजिशन के लोग, पार्टियां, उन्होंने काफी हल्ला मचाया है, लेकिन समय समय पे काफी पहले भी स्कीमें चेंज होती रही हैं। मनरेगा क्या थी, इसमें जो केंद्र ने इसमें चेंजेस की है, क्योंकि जब चेंजेस की है, बिल पास किया, तो हमारे आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट जोल किशोर शर्मा जी भी बीच में उसी का एक हिस्सा थे। पार्टी ने पूरे देश भर में एक कांग्रेस जो फाल्स नैरेटिव बना रही है उसको लोगों तक ले जाने के लिए एक पूरा टीम बनाई है। हर प्रदेश में 5 लोगों की टीम है, जिला स्तर पे भी, मंडल स्तर पे और गांव तक लोगों तक लेके जाएगी कि ये जो चेंज हुई है, पहली जो मनरेगा थी उसमें क्या था, आज जो जी राम जी है इसमें क्या अंतर है, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। मोटा मोटा आम लोगों में है कि 100 का 125 हुआ, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें लगातार चलती रहेंगी, लोगों के बीच भी आती रहेंगी। आपका भी धन्यवाद है कि आपके माध्यम से भी हम आम लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। मैं जोल किशोर शर्मा जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, अपनी बात कहेंगे और उसको डिटेल में आपके बीच में भी रखेंगे। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वी जी राम जी जो विधेयक है वो देश के विकास के लिए पार्लियामेंट ने पास किया है। और हम सब जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 जो है वो आने वाले दिनों में भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने का ये एक माध्यम है। और जैसे कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के नाते बलदेव सिंह भलोरिया साहब जहां पर उपस्थित हैं, जिन्होंने इस पत्रकार वार्ता की जो है वो भूमिका रखी है। हमारे 2 बार के पूर्व विधायक अश्विनी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और हमारे साथ राकेश पंत जी, ये जो हमारा किसान मोर्चा है उसके प्रधान हैं, ये भी हमारे साथ जहां पर उपस्थित हैं। और अनवर साहब महामंत्री के नाते जो के कश्मीर के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। हमारे जितेंद्र जी जो एडवोकेट हैं और विशेष तौर पर इस प्रेस वार्ता में आपके सामने हम सब उपस्थित हैं। जी राम जी विधेयक पास हुआ, कांग्रेस की तरफ से हौला मचाया गया और एक प्रदर्शन और उन्होंने एक बनाया है कि हम जगह जगह जाकर लोगों को कहेंगे कि भाई ये जी राम जी जो है वो मनरेगा की जगह क्यों लाया गया। हम लोगों के बीच जा रहे हैं। हमने एक टीम बनाई है 1+4, जिसमें बलदेव जी जो है बलदेव सिंह भलोरिया साहब रहेंगे और इनके साथ ये टीम रहेगी। और हम ये जो जी राम जी विधेयक में क्या क्या है, मनरेगा में क्या था, आने वाले दिनों में इसके क्या लाभ रहेंगे, ये सब जिला लेवल, ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल तक भी ले जाएंगे। हम कांग्रेस को कष्ट नहीं देंगे कि वो लोगों को ये जानकारी दे, हम स्वयं इसकी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बिंदुओं पर चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं कि देखिए, आज 20-25 साल पहले जो विधेयक जो था वो पास किया गया था और जल्दबाजी में बनाया गया। बहुत सारी कमियां जो थी वो इसमें थी और जो मकसद है हमारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का वो इससे पूरा नहीं हो पा रहा था। और अब तो हमने लक्ष्य ले लिया है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, तो वो जी राम जी के माध्यम से ही पूरा हो सकता है।
तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भ्रष्टाचार इस मनरेगा के माध्यम से हो रहा था उसे रोकने का प्रयास अभी इस पिछले 10 सालों में काफी किया गया, लेकिन काफी हद तक हम सफल भी रहे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो मनरेगा में होता रहा है और फिर अनियमितताएं भी बढ़ी रही थी, उस पर भी कंट्रोल करना है। और फिर इसकी जो है वो जांच पड़ताल करने के लिए भी इसमें काफी अच्छे प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। विशेष तौर पर लोगों की, मजदूरों की, आम नागरिक की ये एक डिमांड थी कि 100 दिन बहुत कम होते हैं साल भर में काम करने के लिए, तो हमें जो है वो ये दिन जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए, दिहाड़ी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये जो वीवी जी राम जी विधेयक है, इसके माध्यम है अब इसमें 100 से 125 दिन जो है वो एक व्यक्ति जो है वो अपना रोजगार कर सकता है, दिहाड़ी लगा सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो इस विधेयक के माध्यम से इसमें रखी गई है। और इसके अलावा भी जहां पर पेमेंट का जो है पहले कोई गारंटी नहीं थी कि कब पेमेंट मिले कब ना मिले, इसमें रखा गया है कि पेमेंट जो है वो सप्ताह में होगी, 15 दिन के अंदर होगी। अगर कहीं किसी कारण 2 सप्ताह पेमेंट मजदूर को ना मिले तो उसका उस पर उसे अधिक भी मिलेगा, मतलब उस पर आप कह सकते हैं कि भत्ता भी उसका मिलेगा। लेकिन अगर लेबर का जो व्यक्ति है, मजदूर है, अगर वो डिमांड करता है काम की कि मुझे काम करना है, सरकार अगर काम देने में असमर्थ रहती है, नहीं दे पाती है, तो फिर उसको इसका भत्ता भी मिलेगा। वो आप कह सकते हैं कि भाई अब ये परिवर्तन जो है वो इसमें आया है, और पहले जो नहीं था, काम ना मिले तो उसका भत्ता जरूर मिलेगा। और इसके अलावा भी वो जो हमारा बजट रहता है, बजट में भी बढ़ोतरी जो है वो की गई है, और पहले से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो इसमें की गई है। अब 17,000 करोड़ अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद जो है वो इसमें होगी। और इसके अलावा भी पहले जो था प्रावधान वो था ही, लेकिन अब क्या किया है केंद्र सरकार ने कि ये जो जी राम जी के माध्यम से जो काम होंगे उसमें 60% जो है वो जिम्मेवारी केंद्र की रहेगी और 40% की जिम्मेवारी प्रदेश की रहेगी, ताकि इनकी भी कोई जिम्मेवारी रहे। अन्यथा ये इसको लाइटली इनमें ना ले और फिर मिलकर जो है वो काम जो है वो होगा। और इसके साथ और उन्होंने किया, पहले कन्वर्जेंस में काम नहीं हुआ करते थे, कोई प्रदेश करता था कोई प्रदेश नहीं करता था, कभी ऑफिसर की मर्जी की तो उन्होंने कन्वर्जेंस में काम कर दिया। मतलब ये जो अपना जी राम जी के जो फंड्स हैं उसमें विधायक, उसमें बीडीसी, डीडीसी, उसमें चेयरमैन, उसमें मेंबर पार्लियामेंट अपना योगदान दे सकते हैं कि भाई ये अगर 10 लाख का कोई काम होना है तो ये हमारा 5 लाख रुपया हम देंगे और 5 लाख रुपया जी राम जी के माध्यम से इस पर लड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि भाई काम करने में भी आसानी होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान इसमें रखे गए हैं जिसका लाभ जो है वो लोगों को जो है वो मिलेगा। पहले क्या था कि सीमित था कि भाई ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा, ये काम किया जाएगा। आपातकाल में, किसी का घर जल जाने में, किसी का घर बनाने में, जाके कोई रोड, सड़क, जो बेसिक सुविधाएं रहती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जहां किसी मोहल्ले में या गांव में, वो सारे के सारे काम जो है वो इसमें रखे गए हैं, पहले जो नहीं थे। मतलब इसका यह है कि अब आने वाले दिनों में एक गांव के विकसित होने में जो योजनाएं चाहिए वो सारी की सारी हमारे इस विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के नाते लोगों को जो है वो मिलेगी। इस पर पार्टी ने और बलदेव सिंह बलोरिया जी ने एक जहां पर पीपीटी भी बनाकर रखी है, ये भी आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले पीपीटी पर थोड़ा दृष्टि डाली जाए, उसके बाद अगर आपका कोई प्रश्न होगा हम उसका उत्तर जो है वो आप देंगे। बड़ी डिटेल में ये जी राम जी
के प्रावधान है। अगर आपको कॉपी चाहिए होगी इसकी तो बलदेव सिंह बलोरिया जी प्रोवाइड भी करवाएंगे। धन्यवाद। आप बताते भी जाओ इनको। हाँ हाँ, एक मिनट, शुरू करना दोबारा, शुरू से करना, पहले से। एक हाँ, है ना, ये विकसित भारत का ये अब इसका नाम हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, है ना जी। ये 2000 बिल है 2025 का जी। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये जो मनरेगा 20 साल पहले लॉन्च हुई थी, अब बड़े सारे इश्यूज थे इसमें, है ना, और ठेकेदार भी परेशान होते थे और मशीनरी का भी उपयोग होता था, उसके बाद पेमेंट भी डिले होती थी और कई कई महीने होती थी, और इसके अलावा भी और बहुत सारी जरूरतें जो थी इसमें थी जो कि पहले नहीं थी। तो अब उसमें हमने इसमें प्रावधान जो है वो रखे हैं। आगे ये आ गया, ये जो वेजेस की बात है ना, विजन ऑफ बीबी जी राम जी, विजन क्या है इसका? और ठीक है इन्होंने कि विजन क्या क्या है, ये हमारे विजन है, शिफ्ट फ्रॉम बेसिस रिलीफ टू लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। फोकस ऑन सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, ये जो विकास है ये लगातार चलता रहे। एम्पावरिंग विलेज एंड ग्रोथ, ये क्रम जो है वो लगातार चलते रहने चाहिए, और हम गांव को जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो बनाना चाहते हैं। आगे चले भाई। स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, अच्छा, तो बहुत ही मजबूत जो है ये गारंटी है अपनी एम्प्लॉयमेंट की। और जैसे इन्होंने कहा कि पहले 100 थी दिहाड़ी बेसिस, अब क्या हुआ 125 डे किया गया है, और इसके साथ ही इनहांस्ड इनकम सिक्योरिटी और रूरल इनकम बढ़ाई है, इनकम भी बढ़ाई गई है, और दिहाड़ी भी मैं आपको बताऊंगा इसके आगे कि भाई ये जो दिहाड़ी थी पहले वो कम हुआ करती थी, वो भी बढ़ाई गई है, और भी अगर कोई सुधार होगा तो वो भी हम इस पे करेंगे जी। स्पेशल फोकस ऑन टाइमली बेसिस पेमेंट, विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है कि जो काम करे, काम करने वाले को समय से जो है वो उसका वेतन जो है वो मिलना चाहिए। बजट एलोकेशन 1,51,282 करोड़ रुपया जो है वो ये जो वर्ष है इसके लिए रखा गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें 95,000 करोड़ जो है वो बढ़ा दिया गया है, और इसके साथ ही हायर फंडिंग इंश्योर बेटर एम्प्लॉयमेंट, ये सारा जो है 80 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो है वो किया गया। आगे क्या कितना है? तो इसके अलावा जो है वो सारा इसमें है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस हाहुला इसलिए कर रही है कि उसके बनाए हुए कानूनों को कोई छेड़छाड़ ना करे। भैया सुधार करना, 20 साल पहले जो कानून बना था, 20 साल पीछे जो बना था, अब उसमें सुधार करने की गुंजाइश है तो हमने सुधार किया है। और नाम जो है उस पर अगर नाम से उनको आपत्ति है तो वो जी राम जी ना कहें, वो कहें गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। जी महाराज जी। ये सर मेरा सवाल है कि कांग्रेस जो है हमला कर रही है कि महात्मा गांधी के नाम पे जो मनरेगा था उसमें कोई अगर उसमें अमेंडमेंट कर सकते तो कर सकते, नाम बदलने की क्या जरूरत है? अरे महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा नाम है, महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना के साथ कम या बड़ा हो जाएगा क्या? और महात्मा गांधी जी को जो मान सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, वो किसी ने दिया क्या? जवाहरलाल नेहरू नहीं, पहले नाम के भी हो सकती, कोई सारी चीजें बगैर नाम के भी हो सकती, नाम चेंज करने की मेहनत देंगे। ऐसा है कि भाई ये एक गारंटी एक्ट है, एक्ट के नाते अगर इसका उनको लगा, सरकार को लगा कि यार ये जो गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन वो अच्छा फिट बैठ रहा होगा, इसलिए उन्होंने रखा है।
और विशेष तौर पर बलदेव जी आप कह रहे थे कांग्रेस ने भी चेंज कि कांग्रेस ने भी तो पहले इसका नाम कुछ जवाहरलाल नेहरू के नाम पे था। जवाहरलाल नेहरू के नाम था। उनको तो आदत है ना, उन्होंने तो हर काम जो है वो गांधी, और गांधी वो महात्मा गांधी के नाम से नहीं गांधी को बढ़ावा देते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। उन्होंने पहले गांधी को ही अपने उधर अपने साथ नाम के साथ लगा लिया। रूरल एरिया में ये जो है इसको लागू किया जाएगा, वहाँ के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो जो वेतन जो दिहाड़ी है डेली बेसिस कितनी रहेगी, क्योंकि बहुत कम थी जो दिहाड़ी जो होती थी, बहुत कम लोग जाते थे, और इस कानून के तहत कितनी दिहाड़ी रहेगी? ऐसा है, ये प्रावधान जो है वो उन्होंने स्टेट को रखा है। जितना स्टेट जहां पर पास करेगी, अगर स्टेट कहती है कि नहीं हमारी जो है मिनिमम बेसिस एक्ट के माध्यम से 450 है, तो केंद्र कहेगा हम 450 देंगे। ये प्रदेश को अधिकार है कि वो कितने बेसिस अपने रखता है, और वो जितने वो रखेंगे केंद्र की सरकार जो है उतने ही बेसिस उनको देगी। पुराने जो है मनरेगा में बहुत सारी धांधली होती थी, एक मनगढ़ंत जो है एक मसरोड़ बनाया जाता था। इस बार इसमें पारदर्शिता लाने के लिए किस तरह से प्रावधान किए गए? ज्यादा से ज्यादा डिजिटल, और ये जो ग्राम सभा हुआ करती थी, वो ग्राम सभा, अगर मैं शब्द उपयोग करूं अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ग्राम सभा के नाम से ग्राम सभा नहीं होती थी, 2 4 5 लोग बैठे और ग्राम सभा हो जाया करती थी। आज इसके बाद जो ग्राम सभा होगी, पूरे गांव के लोग उसमें सम्मिलित होंगे, और फिर उसका भी जो लाइव टेलीकास्ट होगा वो ग्राम सभा में भी होगा, वो लोग फेसबुक पर भी देख सकेंगे, वो इंस्टाग्राम पर भी देख सकेंगे, वो ऑफिसर जो है वो जिला लेवल पर और प्रदेश लेवल पर भी देख सकेंगे कि किस गांव में कौन सी ग्राम सभा जो है वो चल रही है, उसमें कितनी संख्या है। ये पारदर्शिता जो है वो अब आई है। मोदी जी 2014 में कहते थे कि ये गड्ढे खोदना, गड्ढे भरना, इसको हर बार वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में लाते थे कि ये स्कीम ये रह गई है। कोरोना काल में ये स्कीम जो थी सबसे बड़ी उभर कर सामने आई है। देखा गया है कि नो डाउट इसमें कि 3 टायर सिस्टम में आपकी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बेसिक सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसकी वेजिस है आज भी उतनी है या बढ़ाई जाएगी या फ्यूचर में बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि जो वेज है वो तो उतनी है 242, क्या उसमें बढ़ाया जाएगा? क्योंकि महंगाई तब भी उतनी थी, आज मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़ ही गई होगी। देखिए 20 साल पुराना कानून था, इसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए ये नया एक्ट जो है वो लाया गया है। एक दूसरा जो आप कह रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता रहे उसमें इसमें प्रावधान रखा गया है। 2 तीसरा जो आप कह रहे हैं कि भाई वेजेस की बात, तो वेजेस की बात इसमें केंद्र का ये रहता है कि भाई जितने बेसिस प्रदेश तय करेगा कि भाई हमारे यहाँ इतनी बेसिस है, केंद्र सरकार उतना ही बेसिस जो है वो देगी। अब प्रदेश को चाहिए कि वो अच्छी बेसिस जो है वो देने के लिए इसे बढ़ाए। जी सर, 365 दिन में सिर्फ 125 दिन इसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि रोजगार तो सारा साल चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा है कि आपके ही मन की बात जो है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनी। पहले 100 दिन हुआ करता था, अब इस एक्ट के माध्यम से 125 दिन किया गया है, और एक और प्रावधान रखा गया है इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। 60 दिन काम साल भर में नहीं चलेगा, नहीं करेंगे। कारण यह है कि उन दिनों फसल का समय होता है, फसल बुआई होती है, कटाई होती है, तो उस समय लेबर जो है वो किसान को मिले, किसान किसानी करे, उसके लिए ये प्रावधान जो है वो रखा गया। अब ये आप कहेंगे कि भाई 60 दिन कैसे निश्चित करेंगे, कौन से 60 दिन? तो इस एक्ट में ये रखा गया है कि ये प्रदेश जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, ये तय करे कौन से 60 दिन जो है वो जी राम जी के माध्यम से काम नहीं होगा। क्योंकि कहीं हो सकता है मई जून जुलाई में कटाई होती हो, कहीं हो सकता है अप्रैल में होती हो। वो प्रदेश तय करेंगे कि किन्हीं 60 दिनों में यहां पर काम जो है वो जी राम जी के माध्यम से नहीं होगा। उन दिनों फसल को जो है, फसल कटाई को, फसल बुआई को ही ज्यादा तवज्जो जो है वो दी जाएगी। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा
मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।